मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक एनीमोमीटर के बारे में बात करेंगे। एक एनीमोमीटर क्या होता है, एक एनीमोमीटर क्या काम करता है, कितने टाइप के एनीमोमीटर होते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम कप एनीमोमीटर, वेन एनीमोमीटर, हॉट वायर एनीमोमीटर, लेजर एनीमोमीटर, इन सब एनीमोमीटर्स के बारे में बेसिक्स आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एनीमोमीटर के बारे में थोड़ा बेसिक्स आपको बता देता हूं। एनीमोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम विंड की वेलोसिटी को नापते हैं, जिसकी मदद से हम पता लगाते हैं कि हवा कितनी तेज चल रही है। वेदर स्टेशंस में आमतौर पर आप छतों पे एनीमोमीटर्स को लगे देखे होंगे। एनीमोमीटर्स कई प्रकार के होते हैं। जिन कॉमन एनीमोमीटर्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वह है कप एनीमोमीटर, वेन एनीमोमीटर, हॉट वायर एनीमोमीटर और लेजर एनीमोमीटर। कप एनीमोमीटर और वेन एनीमोमीटर सबसे बेसिक टाइप हैं। हॉट वायर एनीमोमीटर और लेजर एनीमोमीटर एडवांस हैं। हॉट वायर एनीमोमीटर और लेजर एनीमोमीटर की मदद से आप विंड की वेलोसिटी के साथ साथ विंड में कितना टर्बुलेंस है वह भी नाप सकते हैं, और फ्लूइड फ्लो के दौरान कितना शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है, वह भी आप इन एनीमोमीटर्स की मदद से नाप सकते हैं। सबसे पहले हम कप एनीमोमीटर की बात करते हैं। सबसे बेसिक टाइप का एनीमोमीटर है जो आप आमतौर पर वेदर स्टेशन और कुछ कुछ घरों में भी आप छत पे इसे लगा देखे होंगे। आसानी से आप भी इसे बना सकते हैं। 4 कप रहते हैं जो कि एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहते हैं। जब हवा चलती है, विंड इस कप से टकराती है, तब शाफ्ट रोटेट करता है और शाफ्ट के रोटेशन की मदद से हमें विंड की स्पीड और डायरेक्शन का पता चलता है। शाफ्ट जितना ज्यादा तेजी से रोटेट होगा उतनी ज्यादा विंड की स्पीड रहेगी। कप एनीमोमीटर किसी भी डायरेक्शन से विंड चले, कप एनीमोमीटर आसानी से उसकी वेलोसिटी को नाप सकता है। जबकि वेन एनीमोमीटर की बात करें तो वेन एनीमोमीटर कुछ विंड मिल की तरह नजर आता है। कप एनीमोमीटर में जहां शाफ्ट वर्टिकल रहता है, वेन एनीमोमीटर में शाफ्ट हॉरिजॉन्टल रहता है। यानी कि वेन एनीमोमीटर में विंड जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है, शाफ्ट भी उसी डायरेक्शन में रहता है। लेकिन जिस तरह कप एनीमोमीटर किसी भी डायरेक्शन से विंड चले आसानी से वह विंड की वेलोसिटी को नाप लेता था, वेन एनीमोमीटर में हमें एक और डिवाइस लगाना पड़ता है जिसकी मदद से इस शाफ्ट को जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है। वेन एनीमोमीटर का कमर्शियल भी बहुत ज्यादा यूज होता है। जब एक ही डायरेक्शन में हवा फ्लो होती है जिस जगह, उस जगह ज्यादातर वेन एनीमोमीटर्स का यूज किया जाता है। जैसे कि बिल्डिंग के वेंटिलेशंस पे इस वेन एनीमोमीटर को लगाया जाता है जो कि हमें बहुत कुछ एक्यूरेट वेलोसिटी बताते हैं फ्लूइड की। अब हम हॉट वायर एनीमोमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉट वायर एनीमोमीटर की मदद से आप विंड की वेलोसिटी, विंड का डायरेक्शन, विंड में कितना टर्बुलेंस है या फ्लूइड में कितना टर्बुलेंस है और कितना शियर स्ट्रेस है फ्लो में, वह भी आप एक हॉट वायर एनीमोमीटर की मदद से पता लगा सकते हैं। हॉट वायर एनीमोमीटर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें एक वायर का यूज होता है। यह वायर नॉर्मली टंगस्टन का रहता है और जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये वायर हॉट रहता है, यह वायर गर्म रहता है। इस वायर से हम कंटिन्यू करंट फ्लो कराते हैं और इस वायर में कुछ रेजिस्टेंस रहता है जो इस करंट को अपोज करने का काम करता है, जिसके कारण यह करंट हीट में कन्वर्ट होता है और वायर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है। अब जब हॉट वायर एनीमोमीटर को विंड की फ्लो के डायरेक्शन में रखा जाता है, जब एयर इसके ऊपर से फ्लो होती है या कोई फ्लूइड इस एनीमोमीटर के ऊपर से फ्लो होता है, तब इस एनीमोमीटर का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होने लगता है, जिसके कारण हीट कम जनरेट होती है और हमें ज़्यादा करंट सप्लाई करना पड़ता है उस वायर को कांस्टेंट टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए। तो हमें कितना एक्सेस करंट हमें
सप्लाई करना पड़ रहा है उस वायर को कांस्टेंट टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए, जिसकी मदद से हम विंड के पैरामीटर्स को निकालते हैं। और यह जो हॉट वायर एनेमोमीटर मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है, इसलिए इस एनेमोमीटर को कांस्टेंट टेम्परेचर एनेमोमीटर कहा जाता है। कांस्टेंट टेम्परेचर एनेमोमीटर में वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जब एयर फ्लो होगी तो उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, तब ज्यादा करंट सप्लाई करके उस टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन किया जाएगा। और हम कितना करंट सप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे फ्लूइड के पैरामीटर निकल जाएंगे। और अगर कांस्टेंट करंट एनेमोमीटर होगा तो उस वायर से कांस्टेंट करंट हमेशा पास होते रहेगा। तब जब विंड या कोई फ्लूइड इस एनेमोमीटर के ऊपर से फ्लो होगा, तब इस वायर का टेम्परेचर कितना फॉल होता है उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि विंड के पैरामीटर्स क्या हैं या जो फ्लूइड फ्लो हो रहे हैं उसके पैरामीटर्स क्या हैं, कि फ्लूइड की वेलोसिटी, फ्लूइड में कितना टर्बुलेंस है, यह सब हमें हॉट वायर एनेमोमीटर बताता है। अब हम लेजर एनेमोमीटर की बात कर लेते हैं। लेजर एनेमोमीटर जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इसमें लेजर का यूज किया जाता है, इसमें लेजर बीम का यूज किया जाता है विंड की वेलोसिटी या फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को नापने के लिए। लेजर एनेमोमीटर डॉपलर इफेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपने कभी भी किसी गाड़ी को दूर से आते हुए देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि अगर उस गाड़ी की लाइट आपको दिख रही है तो जब वह गाड़ी पास में आते जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होते जाती है, उसमें थोड़ा हमें स्कैटरिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। यानी कि लेजर एनेमोमीटर से जो लेजर बीम निकलेगी उसके ऊपर से जब फ्लूइड को फ्लो कराया जाएगा या उसे फ्लोइंग एयर के रास्ते में इस लेजर बीम को छोड़ा जाएगा, तब एयर के मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण यह लेजर बीम स्कैटर होगी। इस लेजर बीम की फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आएगा। यह लेजर बीम अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी, थोड़ी सी स्कैटर होगी, बिखरेगी, और इसे हम कलेक्ट करेंगे और इसे जो बीम हमने पहले भेजी थी उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम मैच करेंगे। और जो फ्रीक्वेंसी में हमें डिफरेंस मिलेगा उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि विंड की वेलोसिटी क्या है या विंड में कितना टर्बुलेंस है या फ्लूइड के पैरामीटर्स क्या है। लेजर एनेमोमीटर के बहुत से एडवांटेजेस हैं, जैसे कि फ्लो बिल्कुल भी एब्रप्ट नहीं होता, फ्लो बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट नहीं होता। जहाँ पे बहुत ज्यादा टर्बुलेंसी है, जहाँ पे एडी फ्लो हो रहा है, वहां पे भी आप इस एनेमोमीटर की मदद से वेलोसिटी या फ्लूइड के पैरामीटर्स को पता लगा सकते हैं। और इंटरनल कंबशन इंजन या ऐसी जगह जहाँ कंबशन हो रहा है उस जगह भी आप इस एनेमोमीटर का यूज कर सकते हैं फ्लूइड के पैरामीटर्स को जानने के लिए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने एनेमोमीटर के बारे में बात की। एनेमोमीटर क्या होता है मैंने आपको बताया, और हमने कप एनेमोमीटर, वेन एनेमोमीटर, हॉट वायर एनेमोमीटर और लेजर एनेमोमीटर के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे। जय जवान जय किसान।